नमस्कार आपका। मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने चैनल सप्तवेणी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में आप वो रिक्शा वाला एक कहानी जो श्वेता संजीव गुप्ता जी ने लिखी है लेकर चल रहे थे। तो पहला भाग जो एक माँ बेटे की कहानी है उसमें प्रवेश होता है एक रिक्शे वाले का जिसका नाम नंदू है। तो आखिर ये नंदू है कौन। और हाँ, पहले भाग को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, आप देख लीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप। नंदू आखिर कौन था, यह जानने के लिए लगभग 25 साल पीछे चलते हैं। मधुबनी बिहार के बेनीपट्टी मंडल के एक गांव में एक लड़के का जन्म हुआ और एक बुढ़िया पूरे गांव भर में चिल्ला रही थी, पोता हुआ है, पोता हुआ है। गांव भर में चिल्ला चिल्ला कर भाग रही थी, बड़ी भाग्यशाली है मेरी पुतौ। उसके आते ही पहले से गिरवी रखा हुआ खेत छूट गया और अब पोता पूरे गांव भर में गुड़ बांटूंगी। शाम को ढोलक की थाप पर सोहर गाए गए, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। नामकरण के दिन पूरे गांव के लिए भोज रखा गया। पंडित जी ने कहा, बहुत ही भाग्यवान है यह लड़का, माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती दोनों की कृपा होगी इस पर। राज योग है, राज, इसका नाम तो राज होना चाहिए। और माई और दादी अपने नंदन को नंदू ही बुलाती थी। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। उसकी मुस्कान जैसे मनमोहन की मोहिनी, आंखें ऐसी जो सम्मोहित कर ले सामने वाले को। हर समय हंसता रहता था, रोना तो जैसे सीखा ही नहीं था। किसान का बेटा था इसलिए मिट्टी में बैठकर भी खुश रहता था और चारपाई पर बैठकर भी खिलखिलाता रहता। 10 महीने में ही नंदू चलने लगा था। समय आने पर मुंडन भी हुआ और जनेऊ संस्कार भी। बस किसी ने जिस बात का नाम नहीं लिया वह थी विद्या आरंभ संस्कार। अब नंदू 4 साल का हो गया था। अनपढ़ किसान का बेटा था इसलिए शिक्षा की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने सोचा ही नहीं कि उसे विद्यालय भेजा जाए। जन्माष्टमी का दिन था। नंदू की माई ने उसे कृष्ण कन्हैया जैसे तैयार किया, पीताम्बर उठाया, मोर पंख वाला मुकुट पहनाया, हाथ में बांसुरी दी। बहुत ही कांतिवान लग रहा था नंदू। पंडित जी ने देखा, उसे देखकर उसके चरण स्पर्श कर लिए और कहने लगे, गोलोक से साक्षात श्री कृष्ण उतर आए हैं धरती पर। बड़े ही स्नेह से उन्होंने उसे माखन मिश्री खिलाई। ऐसा लग रहा था जैसे एक भक्त अपने प्रभु की आराधना कर रहा हो। अगले ही दिन पंडित जी नंदू के घर जा पहुंचे। कहने लगे, आज विद्या आरंभ संस्कार का शुभ मुहूर्त है इसलिए चला आया। पंडित जी की बात सुनकर नंदू के बाबा बोले, पंडित जी, गरीब किसान का बेटा पढ़कर भी तो हल ही जोतेगा ना, क्या करेंगे स्कूल भेज के। इतने मुश्किल से तेरे गिरवी रखे खेत छूटे फिर भी तू ना समझ ही रहा। अगर तू पढ़ा लिखा होता तो यूं ही कागज पर अंगूठा नहीं लगाता। पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। मैं तो अपने आप आया हूँ, पंडिताई भी नहीं लूंगा रे। नंदू की माई बोली, विद्या आरंभ संस्कार यह क्या और क्यों होता है। पंडित जी ने समझाया, विद्या आरंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। मैं आज इसे ओम लिखना सिखाऊंगा। जाओ माई, एक थाली में चावल लाओ और नंदू को मेरी गोदी में बिठाओ। माई ने ऐसा ही किया। पंडित जी ने हाथ पकड़कर नंदू से चावलों में ओम लिखवाया। फिर जरा सख्त आवाज में बोले, कल इसका विद्यालय में दाखिला करा देना। क्या पंडित जी कुछ ऐसा देख पा रहे थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस छोटे से गांव में एक ही स्कूल था। पंडित जी की बात की अवहेलना करना उचित नहीं था, इसलिए उनकी बात को सब मान देते हुए अगले दिन नंदू के बाबा श्री लीलाधर हाई स्कूल गए और नंदू का दाखिला करा दिया। इसी के साथ नंदू के जीवन में नई भोर ने दस्तक दी। अब रोज सुबह उठकर नहा धोकर माई बाबा का आशीर्वाद लेकर नंदू स्कूल जाने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतना मन लगाकर पढ़ाई करेगा नंदू। समय के साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया। विवादपूर्ण विषयों पर प्रमाण तथा युक्तियां देना उसे अच्छा लगता था। अपनी मेहनत और लगन के कारण सभी शिक्षकों का वह प्रिय था। नंदू जितना विद्वान था उतना ही गुणवान भी। स्कूल से आने के बाद बाबा की खेत पर मदद करता, शाम को गाय को चारा डालता, गोबर उठाता, यह सब करके पढ़ने बैठ जाता। रात को दादी के तलुओं पर सरसों का तेल लगाता और पैर दबाता।
अब हर साल फसल कटने के बाद अनाज मंडी में भी नंदू अपने बाबा के साथ जाने लगा। बिचौलिए अब उनका हक मार नहीं सकते थे। सरकार की नीतियाँ, न्यूनतम खुदरा मूल्य सब उसे समझ में आते थे। इस तरह घर के हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। तो 5 बीघा खेत भी खरीद लिया, पक्का घर भी बनवा लिया। हर सुबह मंदिर जाकर नियमित पूजा पाठ करने के बाद माई पंडित जी से कहती, आपने तो गरीब की झोली खुशियों से भर दी। ना आप आते, ना नंदू स्कूल जाता, ना ही हमारे दिन फिरते। पंडित जी हंसकर कहते, सब ईश्वर की माया है, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा होगा नंदू की माई। साल दर साल अव्वल आने के बाद नंदू ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। पर अब आगे क्या करेगा नंदू? उसके गांव में तो आगे की शिक्षा के लिए विद्यालय ही नहीं था। क्या नंदू सच में एक अध्ययनशील बच्चा था जिसे पढ़ते समय सबसे ज्यादा खुशी होती थी? क्योंकि इसका उत्तर हाँ था, इसलिए आगे की शिक्षा के लिए उसने मिथिला की हृदय स्थली बेनीपट्टी में अवस्थित डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय में दाखिला ले लिया। उसने इस महाविद्यालय का नाम बहुत सुना था। इस महाविद्यालय में जाकर नंदू की प्रतिभा में और अधिक निखार आ गया। इस महाविद्यालय ने हीरे को तराशने की भूमिका निभाई। गांव का समझदार सीधा साधा नंदू धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना भी सीखने लगा। उसे आगे बढ़ता देख उसके माई बाबा फूले नहीं समाते थे। पंडित जी उसे सफलता के लिए ढेरों आशीष देते हुए सदा कहते, तू संस्कारी है, विद्वान है, माता का हाथ है तेरे सिर पर, तू बहुत आगे जाएगा। वह बस मुस्कुरा देता और कहता, पंडित जी, पहली कक्षा में गुरुजी ने सिखाया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बस उसी सीख का पालन कर रहा हूँ। कब 2 बरस बीत गए पता ही नहीं चला। अब नंदू 12वीं की परीक्षा पास कर चुका था। अब समय ने नंदू की पहली परीक्षा ली। जिस दिन उसे कॉलेज में दाखिले का फॉर्म भरना था, उसी दिन सुबह उसकी दादी का स्वर्गवास हो गया। क्या नंदू आगे की पढ़ाई कर पाएगा? नंदू की माई पढ़ाई का मूल्य समझ चुके थे, इसलिए दादी के दाह संस्कार के तुरंत बाद उन्होंने नंदू को मधुबनी के रामकृष्ण कॉलेज जाने को कहा। अंतिम क्षण में नंदू ने फॉर्म भर दिया। शीघ्र ही उसे अर्थशास्त्र में बीए में दाखिला मिल गया। यहाँ से आरंभ हुआ नंदू का शहरी जीवन। रोज 25 किलोमीटर चलना आसान नहीं था, इसलिए नंदू ने साइकिल ले ली। अब सुबह सुबह अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ नंदू निकल पड़ता अपने कॉलेज की ओर। लेक्चर के बाद नंदू लाइब्रेरी में चला जाता, वहीं बैठकर घंटों पढ़ा करता। वैसे तो नंदू बुद्धिमान था, पर शहरी हवा से बच नहीं सका। एक बार जब दोस्त के जिद करने पर जब वह कॉलेज की कैंटीन में गया तो उसके रंग ढंग ही बदलने लगे। अब कैंटीन में बैठना, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना उसके लिए आम बात थी। ऐसे ही एक दिन दोस्तों से बातों बातों में सिगरेट पीने की शर्त लगा ली। हारना नंदू ने सीखा ही कहाँ था, वह शर्त कैसे हार सकता था? आखिरकार जीत गया। कब एक बार के खेल से सिगरेट उसकी आदत और जरूरत बन गई, यह वह स्वयं भी नहीं जान पाया। एक दिन नंदू गांव के पुराने बरगद के नीचे बैठकर कस लगा रहा था। अचानक पंडित जी वहां से गुजरे। उन्होंने नंदू को देख लिया था। नंदू डर के मारे पानी पानी हो गया। वे नंदू से बोले, कली को मस्तक पर धारण करना है या पैरों तले कुचलना है? कलयुग में मनुष्य के विवेक की यही पहचान है। और यह कहकर वे आगे बढ़ गए। नंदू को अपनी भूल का एहसास हो गया। पुनः पुराने नंदू का पदार्पण हुआ। उसने बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। तदुपरांत अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके साथ जीवन की नई उड़ेद बुन शुरू हो गई।